जय हिंद। एक गंभीर मामले के अपराधी को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और उसे थाने में लेकर आ जाती है। दरअसल इस अपराधी का अपराध इतना बड़ा था कि ना सिर्फ उसके पड़ोसी, ना सिर्फ उसके इलाके वाले, बल्कि पूरे शहर के लोग उसे ढूंढ रहे थे मारने के लिए। इसके बाद पुलिस ने दो कारणों से, एक तो उसको बचाने के लिए, दूसरा उसके अपराध को देखते हुए वो अपने थाने में इस व्यक्ति को लेकर आ जाती है। अब इसके बाद अचानक से जब पुलिस की हिरासत में पूछताछ के बाद ये व्यक्ति आराम से बैठा होता है, तभी एक पुलिस का अधिकारी इसके पास आता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? ये व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसके बाद ये पुलिस का अधिकारी कहता है कि तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है और अपनी पिस्टल को कथित तौर पर इस अपराधी के ऊपर तान देता है। लॉकअप के अंदर बंद ये अपराधी जब तक कुछ बोल पाता, पुलिस अधिकारी ने इस पर गोली चला दी और उसकी फौरन मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा खारोताबाद इलाके में, जहां पर एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होती है। इस ऑडियो में कई ऐसी बातें कही गई थी जो काफी ऑब्जेक्शनेबल थी, जिन्हें लेकर हर व्यक्ति को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। सोशल मीडिया के इस दौर में इस ऑडियो को वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये पूरे शहर, पूरे इलाके में फैल जाती है। अब आग की तरह ये ऑडियो जैसे ही जिस जिस व्यक्ति के पास पहुंच रही थी, वो व्यक्ति, ऑडियो में जो व्यक्ति बात कर रहा था, उसका नाम और पता जानने का इच्छुक था। हालांकि कुछ जो पड़ोसी थे वो इस व्यक्ति की, अब्दुल की आवाज को पहचान गए थे और उन्होंने इससे संपर्क भी किया, उसके घर जाकर भी पता किया और उसके बाद अपना अनुमान लगाते हुए इस व्यक्ति के घर पर जाकर प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। पर अभी तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, पर धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोग दूर दूर से पहुंचने शुरू हो गए और इस व्यक्ति के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला काफी गंभीर था क्योंकि इस व्यक्ति ने भगवान की, परमेश्वर की निंदा की थी और निंदा ही नहीं बल्कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद जैसे ही मामला उग्र होने लगता है, तभी पुलिस को इस पूरे मामले की खबर लग जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है इस व्यक्ति के घर। इस व्यक्ति को दो कारणों से पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। पहला, जो इसने अपराध किया था, और दूसरा, जो व्यक्ति बड़ी संख्या में लोग इसे मारने पहुंचे थे, उनसे बचाने के लिए। और फौरन पुलिस अब्दुल नाम के इस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाती है और खैरोताबाद थाने में लेकर आ जाती है। वहां पर इससे पूछताछ की जाती है कि क्या ये ऑडियो आप ही की है और आपने ऐसा क्यों किया है, आपने ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है, क्या आपने इंटेंशनली इस अपराध को अंजाम दिया है। इस तरह के सवालात इस व्यक्ति से किए जा रहे थे और इसके बाद ये व्यक्ति आराम से लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। अब लॉकअप में बंद करने के बाद जो घर की तस्वीर थी इस व्यक्ति के, वो काफी भयावह थी। बड़ी संख्या में लोग घर पर चढ़ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने की कोशिश करते हैं और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही होती है। अब पुलिस के पास कुछ लोग पता करने आते हैं कि क्या आपने अब्दुल नाम के अपराधी को अपने पास रखा है। अब पुलिस को यह लग जाता है कि शायद इस अपराधी के इस थाने में होने की खबर धीरे धीरे लोगों में फैल रही है और अगर ज्यादातर लोगों को यह खबर पता लग गई तो ना सिर्फ अपराधी बल्कि थाने में पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते। इसके बाद फौरन आनन फानन में इस व्यक्ति को गाड़ी में बैठाकर क्वेटा के थाने में ले जाया जाता है और वहां पर बंद कर दिया जाता है। अब थाने में बंद ये व्यक्ति आराम से लॉकअप में बैठा हुआ था, तभी अचानक से एक पुलिस अधिकारी थाने में एंटर करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन अब्दुल नाम के इस व्यक्ति के रिश्तेदार के तौर पर देता है और साथ में ही बताता है कि मैं दूसरे पास वाले ही थाने में तैनात हूं। और जब पुलिस अधिकारियों को ये बात पता चलती है तो वो
थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करते हुए ये कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, देखिए अभी हम इसको हिरासत में लेकर आए हैं, बाद में आप मिल लेना, और मोर ओवर जब ये जेल में जाएगा तो आप मिल ही सकते हैं। पर जो दूसरी तरफ से सैयद नाम का व्यक्ति था, वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि ये मेरा रिश्तेदार है, परिवार का भी दबाव है, ये देखना चाहता हूं कि क्या वो ठीक ठाक है या नहीं है। बहरहाल थाने में मौजूद पुलिस का स्टाफ अब इस दूसरे सैयद नाम के पुलिस अधिकारी को अंदर आने की परमिशन दे देता है और मिलने के लिए भी कह देता है, ठीक है आप थोड़ी देर के लिए मिल लीजिए। अब ये जो पुलिस अधिकारी है वो सीधा अब्दुल नाम के इस अपराधी के पास आता है। अब अब्दुल बैठा हुआ था लॉकअप के अंदर, वो सामने की तरफ देखता है और जो ये पुलिस अधिकारी है वो इस अपराधी से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? अब्दुल नाम का ये अपराधी कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, माफ कीजिएगा। अब पुलिस अफसर अब्दुल को कहता है कि तुम मुझे पहचान जाओगे, तुमने जो अपराध किया है वो इतना बड़ा है कि उसने समाज में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा किया है। उससे ना सिर्फ बेरोजगार, अनपढ़ और अशिक्षित लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि समाज का अमीर, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरियों में सेटल हुआ तबका भी प्रभावित हुआ है। अब पुलिस का ये अधिकारी लॉकअप में बंद अब्दुल को कहता है कि मैं तुम्हें इस अपराध की सजा देना चाहता हूं, और लॉकअप में बंद ये अपराधी चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। तभी अचानक से ये व्यक्ति अपनी पिस्टल निकालता है और सीधा लॉकअप में बंद अपराधी अब्दुल पर तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अपराध की सजा तुम्हें अभी देना चाहता हूं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और सीधा उस पर गोली चला देता है। अब थाने के अंदर गोली चली थी, सारा स्टाफ दौड़कर लॉकअप की तरफ जब आता है, देखता है तो अंदर जो अपराधी बंद था वो खून से लथपथ पड़ा है और सैयद नाम के पुलिस अधिकारी के हाथ में पिस्टल है, उसी की पिस्टल से गोली चली है। पुलिस वाले फौरन लॉकअप के अंदर बंद अपराधी को बाहर निकालते हैं और उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की ओर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई थी उसको हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ शुरू हो जाती है कि आपने इस व्यक्ति पर गोली क्यों चलाई। पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर तैनात सैयद खान कहता है कि दरअसल अब्दुल नाम के इस व्यक्ति ने अपनी कथित ऑडियो में इस निंदा के बड़े घोर अपराध को अंजाम दिया था, जिसमें उसने पैगंबर मोहम्मद का सीधे शब्दों में अपमान किया था और उनकी निंदा की थी। अपमानजनक शब्दों की वजह से समाज में बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित हुए थे और इसी वजह से आवेग में आकर मैंने इस व्यक्ति की हत्या कर दी। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का व्यक्ति लंबे समय तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे। अब यह कोई पहला मामला नहीं था जिसमें कि पुलिस ने इस निंदा के आरोपी को ऐसे मार दिया। एक और मामला निकलकर सामने आया जिसमें कि शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर इस निंदा के अपराध को अंजाम दिया। उसने भी पैगंबर मोहम्मद की सीधे तौर पर निंदा की और अपमानजनक शब्दों के साथ टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा भर गया और लोग उसके खून के प्यासे हो गए। पर इस बीच डॉक्टर शाहनवाज नाम का व्यक्ति कहीं गायब हो जाता है। परिवार का कहना है कि पुलिस वाले उसे काफी समय पहले उठाकर ले गए थे, पर पुलिस का कहना है कि मुल्तान के मीरपुर खास इलाके में एक बड़ा नाका लगा हुआ था पुलिस का। तभी दो शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जिसमें डॉक्टर शाहनवाज खान भी मौजूद थी। इन दोनों शख्सों को रोकने की कोशिश की गई पर वो नहीं रुके। रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी एवज में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और डॉक्टर शाहनवाज खान की मौत हो गई। जबकि परिवार का कहना है कि डॉक्टर शाहनवाज खान को पुलिस वाले कई दिनों पहले उठाकर ले गए थे और उनकी फेक एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। बहरहाल ये दोनों ही मामले इस निंदा से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के मामले हैं। पहला मामला पाकिस्तान के बलोचिस्तान और क्वेटा का है और दूसरा मामला पाकिस्तान के मुल्तान इलाके का है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि पहली बात यह है कि धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के पीर, पैगंबर, भगवान, परमेश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह का कभी भी अपमान नहीं करना। उससे देखिए कानून का उल्लंघन हो ना हो वो एक अलग चीज हो सकती है, पर एक जो अपने सिर पर पाप चढ़ता है वो सबसे बड़ा होता है। दूसरी चीज, समाज के दूसरे छोर पर खड़े लोगों को भी समझनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपने सिर पर पाप चढ़ा रहा है। इसलिए सीधा गोली मारने के बजाय कानून द्वारा अपराधी को सजा मिले इसका इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून में काफी ताकत है और हर अपराधी कानून के तहत ही सजा पाए, ये हमारी
नागरिक के तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद।